वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट का भी काम करने वाला है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उससे पहले आप अपना आंसर कर लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी तैयार होता रहेगा। हमेशा ही जो क्वेश्चन सीटेट में है ना, हमेशा ही प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपका चित्रात्मक और विवरणात्मक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन की आपको डिटेल जानकारी मिलेगी चित्र के साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको डेली की डेली जो वीडियो हमारे हैं मिलते रहें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, तो ये बात किसने की थी। यही क्वेश्चन हम आपके कल के वीडियो में भी करा चुके हैं। तो अगर इसके आंसर की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा, आप खुद समझ लीजिए। अगर हम बात करें लेव बायस्की के बारे में, तो भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। कौन देते हैं, लेव बायस्की बल देते हैं। तो हमारा आंसर साफ साफ क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया जो भाषा सीखते हैं, विचार जो है सीधा सीधा लेव बायस्की का है। तो आंसर हमारा पहला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो भैया सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, इसके आंसर को आपको अभी जस्ट के जस्ट बताना है। पहले आप खुद टिक करिएगा और बाद में हमारा आंसर देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है तैयार भी होता रहेगा। तो इसके आंसर की हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया है कि पाठ्य पुस्तक, है ना। क्वेश्चन था कि भैया भाषा विकास की दृष्टि क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है। किस पे बताना है, प्राथमिक स्तर पे बताना है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल नहीं। समाचार पत्र, बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है ना, तो हो जाएगा क्या, बाल साहित्य हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्रिका इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, बाल साहित्य है, क्योंकि हमें बालकों को पढ़ाना है ना। बालक को अगर पढ़ाएंगे तो बाल साहित्य ही बालक को समझ में आएगा। क्यों, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें बाल साहित्य के बारे में, तो बाल साहित्य जो है 8 से 14 वर्ष के बच्चों और कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि यही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाल साहित्य की आवश्यकता होती है। क्यों, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें बाल साहित्य की विधाओं के बारे में, तो क्या है, कहानी होती है। बाल साहित्य में क्या कहानी है, कहानी क्या करती है कि बच्चों की जो सृजनात्मकता है ना, सोचने की शक्ति का विकास करती है। कहानी क्यों नहीं करेगी भाई, कहानी बच्चे का जब कोई कहानी सुना रहा होता है, जैसे आप टीचर हैं क्लास में, है ना, अगर उसको आप कोई कहानी सुनाएं तो बच्चा अपने आप दिमाग लगाएगा, आगे क्या होगा, उसका दिमाग चलाने की अपने आप कोशिश करेगा। उसके अलावा कहानी वो चित्रों के माध्यम से पुस्तक में देखता है, तो चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाता है कि आगे क्या होना चाहिए और क्या बात इसमें कही जा रही है। तो ये क्या है, बच्चे का दिमाग बहुत अच्छी तरीके से तीव्रगामी चलाने के लिए आवश्यक क्या है, कहानी। इसी प्रकार कविता क्या है, एक तरीके से गायन के रूप में सीखते हैं, एक लय आ जाती है ना, तो बच्चे को क्या है, इसमें बहुत मजा आता है कविता में। इसी प्रकार से नाटक हो जाते हैं, है ना। और इसके अलावा आपके एकांकी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा हो गए, जो बहुत सारी जानकारियां जो है बच्चों के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाल साहित्य। इसको भी हमने आपको बता दिया क्यों हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है ना। इसके बारे में अगर बात करेंगे कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, ये आधार हमारा क्या हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा भाषा और परिवेश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, भाषा और जो परिवेश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा जो है दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और प्रत्यक्ष संपत्ति नहीं है, यानी कि जो भाषा है ना, ये एक अर्जित है, कोई बच्चा सीख सकता है। ऐसा नहीं कि पैतृक है, जो पिता द्वारा मिली हो, पूर्वजों द्वारा मिली हो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। पुनरावृत्ति से, है ना, कोई भी चीज की बार बार दोहराएगा, है ना। अनुकरण यानी कि सीख के, अभ्यास करने से। अभ्यास तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज की। अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे एक तरीके से, जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी कि आपको एक तरीके से, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए।
भाषा अधिगम के बारे में अगर बात करेंगे तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। भाषा का प्रवाह जटिल से सरलता की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि जो बच्चा पहले जो चीज कठिन कठिन समझ रहा था, बहुत समझ नहीं पा रहा था, जब वो चीज समझ लेता है ना तो वो सरल हो जाती है ना। तो भाषा हमेशा कठिनता से क्या है, जटिलता से सरलता की ओर होती है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, है ना। प्राथमिक स्तर की बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। अगर इसके आंसर की बात करें भैया, भाषा आकलन जो किस में किया जाता है, बच्चे की सारी जानकारियां, सारा आकलन किस में किया जाता है, लिखित परीक्षा में किया जाता है? नहीं भैया, गलत है। जांच सूची में नहीं, प्रश्नावली में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज है, बच्चे की मासिक या साप्ताहिक जो उसकी एक तरीके से वृद्धि होती है, बच्चा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या उसे पता है, क्या उसके क्या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सम्मिलित होता है किसमें, पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में एक बार फिर से देख लेते हैं। कल आपको हमने पढ़ाया भी था। क्या है पोर्टफोलियो, क्या है कि पोर्टफोलियो में शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पक्ष के दस्तावेज रखे जाते हैं। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहले में क्या है कि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होती है ना। दूसरे में क्या, बच्चों के खींचे गए फोटोग्राफ होते हैं। तीसरे में बच्चों के द्वारा अपने हाथ से लिखे गए फोटोकॉपी होते हैं, है ना। ये सब क्या है, पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो से बच्चे की निरंतर प्रगति का विवरण मिलता है कि बच्चे ने क्या प्रगति की है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या बताता है, हमारा पोर्टफोलियो बताता है। इसलिए पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अक्षर ज्ञान है या अर्थ है या गति है, प्रवाह है। पढ़ने की प्रक्रिया में भैया जब तक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहा है, जब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा तो क्या महत्वपूर्ण ही नहीं कुछ रह जाता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया क्या है, अर्थ है। उसका अर्थ पता होना चाहिए कि पढ़ा जा रहा है या फालतू में ही मतलब रटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि रटंत प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, समझने की प्रणाली पर ध्यान दिया जाएगा, जो हमारा अर्थ से समझ में आएगा, है ना। चलेंगे इसके डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम पठन कौशल की बात करते हैं, यानी कि कोई चीज पढ़ी जाती है तो पठन कौशल भी है और योग्यता भी है ना। जो पठन कौशल है यानी कि पढ़ने की तरीका भी है। कोई देखेगा अर्रा जैसे जोतता चला जाएगा, यानी कि एकदम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला, कोई ब्रेक नहीं लिया, यानी कि आपको हलंत लगा है, कहाँ पर है ना, पूर्णग्राम लगा, उस तरीके से आपको वाक्य को कहना है और उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये भी एक कौशल है, योग्यता भी, बिल्कुल सही बात है। पठन लिपि प्रतीकों का पहचानना, उच्चारण कुशलता, अर्थग्रहण एवं आशय समझ की योग्यता का समावेश भी है, बिल्कुल सही बात है। पाठ की पंक्तियों का वाचन करना, पंक्तियों की गहराई से पढ़ना, पाठ की पंक्तियों में निहित अथवा आशय को पकड़ना भी है इंपॉर्टेंट। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सी बहुत सारी जानकारियां भी हैं। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल में ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि अर्थ की बात की गई है, क्योंकि अगर पढ़ रहे हैं जब तक आपको अर्थ नहीं पता है, क्वेश्चन आपका यही था ना कि अर्थ ग्रहण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों को क्या पूछा गया है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चे को लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देख लेते हैं। नीचे से देखते हैं। काव्यात्मक भाषा हो जाएगी, नहीं होगी। बर्तनी की शुद्धता, नहीं भैया। बच्चों के स्टार्ट में बर्तनी अर्तनी नहीं देखी जाती, उनको क्या है धीरे धीरे लेके चलते हैं, बाद में हम सिखाते हैं बर्तनी शुद्ध करना, क्या करना। सुंदर लेखन भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि विचारों की जो अभिव्यक्ति है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। विचार क्या कह रहे हैं, बच्चों को यही समझाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पहले इसको डिटेल में देख सकते हैं। जो आपके लेखन कौशल के मूल्यांकन है, इसके पहले हमने कुछ अलग से आपको बता चुके हैं। लेखन कौशल के मूल्यांकन में अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन क्षमताओं का आकलन करता है। अध्यापक यह आकलन करता है कि विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हुए हैं, है ना। यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। क्या पूरा का पूरा आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आप इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो हमने आपको एक रखा है, लेकिन हमने आपको डिटेल में जो बताया, इससे आप 4-5 क्वेश्चन के आंसर जान पाएंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं ना। सर जी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे। आप किसे मानेंगे बताइएगा। पहला है कि प्रसिद्ध लेखक होना चाहिए, नहीं, प्रसिद्ध रचनाएं होनी चाहिए। और तीसरा है भाषा की विभिन्न रंगतें। और चौथा है कि भाषा का विविध गद्य साहित्य, नहीं। ये दोनों काट दो, ये भी काट दो।
सही आंसर की अगर हम बात करते हैं कि भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए। अगर कक्षा में कोई बहुभाषी यानी कि कक्षा की बात करते हैं कि यानी कि बच्चे जो होते हैं अलग अलग भाषाओं से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, सबकी क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, तो क्या है इसके लिए कक्षा एक वरदान माना जाएगा। ये नहीं कह सकते इससे कक्षा में विरोधाभास हो जाएगा, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कक्षा में बच्चे अगर विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं तो एक दूसरे के बारे में सीखेंगे। तो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए। शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश, बाल गीत का पंक्तियां पढ़ना, कहानी सुनाना और प्रशंसा अभिव्यक्ति। प्रशंसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बालक अच्छा कर रहा है नहीं भी कर रहा, अगर प्रशंसा कहेंगे कि अगर तुमने अभी थोड़ी गलती की और बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा करेंगे, तो बच्चा क्या बहुत खुश हो जाता है। ये बहुत जरूरी है, जिससे क्या है बच्चे को प्रगति करने में बहुत ज्यादा क्या है सहायता मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या कहेंगे, स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे, इसको बारे में देख लेते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करेंगे। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, पहला है अस्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। करेंगे भैया, बच्चा मातृभाषा ही जानेगा, हम उसको ही स्वीकार करेंगे। तीसरा है कि अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। पूरा महत्व दिया जाएगा, अनदेखा कर देंगे, गलत। इसका आंसर हो जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल होते हैं, उसको आपको हम अच्छे से समझा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां, लिंक वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। तो आप हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में एग्जाम सर स्टडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं, है ना। अगर हम बात करें बच्चों प्रारंभ से क्या बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों का भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसमें देखो अगर पूरा पढ़ोगे ना 4 5 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न प्रयोग कर सके, है ना, विभिन्न, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं इससे बनने वाले हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा। पहला है कि अभिभावकों का साक्षर होना, दूसरा है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, तीसरा है भाषा का समृद्ध परिवेश और चौथा है संचार माध्यमों का प्रयोग। क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत इजी है, कैसे चलिए देख लेते हैं। पहला कि अभिभावकों का साक्षर होना जरूरी नहीं है, सभी के अभिभावक क्या साक्षर नहीं होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए, है ना। ये सब बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया कि भाषा का समृद्ध परिवेश, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संचार माध्यम का इंपॉर्टेंट है आजकल के माध्यम से, लेकिन ज़्यादा नहीं है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा तीसरा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, डिटेल में देख लेते हैं। भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है ना। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होता है, जैसे कि आपको बता चुके हैं। कोई भाषा बच्चे को बहुत ज्यादा सीखने में दिक्कत होती है, जब वो सीख जाता है वो सरल हो जाती है ना। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है ना, सर्वव्यापक, यानी कि इसका हिसाब सरलता और जटिलता का मतलब एक उदाहरण ये भी है कि कोई बच्चा पहले 2-3 बड़ अक्षर का शब्द नहीं बोल पाता है, धीरे धीरे क्या है सब कुछ बोलने लग जाता है, यानी कि धीरे धीरे वही चीज उसको सरल हो जाती है जो कठिन लगती थी। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि भाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन है तो सभी जगह। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार का मतलब हो गया जिसमें बाबा चाचा चाची सभी लोग होते हैं। इतने लोग हो गए, इतने लोगों के बीच में जब बच्चा बातें करेगा तो काफी लोगों से मिलेगा, काफी लोगों से मिलेगा तो ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा बातें होंगी तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से भी बात करते हैं, तो बच्चा क्या देख के सीखेगा, बातें करके सीखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है संयुक्त परिवार बच्चे के लिए भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व का उच्चारण स्पष्टता ही है, बिल्कुल सही बात है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिएगा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी पेपर में लड़के क्या करते हैं, वो देख लेते हैं कथन सही है, नहीं छोड़ दिया, यानी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ते, इसलिए क्या है गलती करके आ जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। सही आंसर की अगर बात करते हैं, पहला है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल गलत है।
यानी कि सही है, गलत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर नहीं है ये। तो हमारा ये क्या है, सही है। पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया, तो हमें नहीं वाला बताना है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किया जा सकते, बिल्कुल सही बात है कि जो जो भाषा है ना, इसका एक क्रम में नहीं अर्जित किया जा सकते हैं। यानी कि अधिगम जो है ना, ये तो एक क्रम में हो सकता है, लेकिन कौशल नहीं हो सकता। जैसे कि हमने आपको पता होगा LSRW जो होता है, इसका क्रम होता है ना, ये अधिगम का होता है, ना कि कौशल का, है ना। तो कौशल का कोई क्रम क्या है, बात की गई है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो ये गलत है ना। गलत वाला हमारा क्या हो सकता, चौथा हो गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं, जिसके बारे में आपको हम बता चुके हैं इससे पहले। वही सब कुछ दिया कि पुनरावृत्ति और अनुकरण और अभ्यास से क्या है, भाषा सीखी जा सकती है। उसके अलावा नियमबद्ध वगैरह परिवर्तनशील हो गया, और यही सब कुछ आपको हम डिटेल में पीछे पढ़ा चुके हैं। आप पिछले वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है ना। कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। पहला है कि त्रुटियों सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है ना। इसमें कहा गया है कि त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। त्रुटियों के सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है, और दूसरा त्रुटियों का अर्थ भाषा का अज्ञानता है, और तीसरा है त्रुटियों की बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। ये सही है, ये सही भी दिया है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी, है ना। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी गलत हो गई। पूछा गया कि उचित, बिल्कुल नहीं उचित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, कि त्रुटियों का अर्थ भाषा का ज्ञानता। जब तक बच्चा मतलब त्रुटियां करेगा ही नहीं, सीखेगा कैसे। यानी कि असफलता भी एक सफलता की चाबी है ना। जब तक असफल इंसान नहीं होता है, जब तक कुछ सीखता नहीं है, जब तक गलती नहीं करता है, जब तक सही चीज़ नहीं पता चलती है, तो ये हमारा अज्ञानता नहीं है, ये गलत चीज़ हो जाएगी ना। इसलिए हमारा सही आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है ना। किसके साथ उपयोगी है, कि कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, इसके बारे में बात की गई है। तो सर्वाधिक उपयोगी की बात करते हैं, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, है ना। इसके अलावा बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में, दूसरा छोड़ देते हैं। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, है ना। ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए, है ना। अगर ये तीन हम छोड़ दें, ये तीन छोड़ दें और इसको देखेंगे, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क की बात नहीं की गई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो है ना, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उपयोगी हमारा यही है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कब होती है, अर्जित की जाती है। ठीक है, की तो जाती है, लेकिन होती तो जन्मजात है ना, होती तो जन्मजात है। बच्चा सीखता तो जन्म के बाद ही है ना। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्मजात हो जाएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानक बर्तनी है नहीं, शुद्ध उच्चारण नहीं है, सुंदर लिखना नहीं है, बातचीत करना है ना। भाषा सीखोगे, जब तक आप बच्चा कोई बातचीत नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो कैसे सीखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बातचीत करना। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पहले इसको डिटेल में देख सकते हैं। भाषा शिक्षक के कार्य, शिक्षक की स्वयं भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चा अगर गाली देगा तो बच्चे भी गाली देने लगेंगे। यानी कि शिक्षक को एक आदर्श के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि बालक जो है उसी से सीखते हैं। शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भाषा शिक्षक को कक्षा से बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चा शिक्षक को बच्चों की भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए, ये भी सही बात है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है कि समग्रतावादी और दृष्टिकोण ये सब कुछ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वर्णमाला सीखना नहीं भैया, साहित्य की रचना नहीं, साहित्य की रचना करना नहीं है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये भी गलत है। भाषा का प्रभावी प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्राथमिक स्तर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ हो जाएगा भाषा का प्रभावी उपयोग, यानी कि प्रभाव या प्रयोग कह सकते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षक जो है ना एक प्रभावी रूप से बच्चों को भाषा का प्रयोग नहीं सिखाएगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, यानी कि दूसरा। इसके अलावा देख सकते हैं इसको डिटेल में भी।
संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों का भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। यही आंसर था ना, तो प्रभावी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कर लें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। इसके अलावा कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली पीडीएफ और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। दोस्तों अब आपको हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, यानी कि अपनी फैमिली का ख्याल अवश्य रखिएगा।